हर आदमी इंडिया में सोचता है कि मैं एक रियल एस्टेट खरीद लूँ, एक फ्लैट खरीद लूँ या फिर एक ज़मीन खरीद लूँ। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका कॉस्ट क्या है? कहीं भी कोई भी आप शहर उठा के देख लो, आज के डेट में माने इतनी ज़्यादा माने अनअफोर्डेबल है सब चीज़ें। आप इसको यदि कंपेयर करोगे दूसरी कंट्री से फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करते हो मुंबई से, ठीक है? जैसे ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये मुंबई है, साउथ मुंबई, द बेस्ट ऑफ द हार्ट ऑफ द मुंबई आई कैन से, ठीक है, जहाँ की सब धनी धनी धड़ाक लोग रहते हैं। इधर में, ठीक है, एक एक फ्लैट हैं, एक एक फ्लैट जिसको बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि एक मामूली सा 2 BHK भी 10 से 15 करोड़ के बीच में बिकता है। 10 से 15 करोड़, इस तरीके का, ठीक है। जो थोड़े बड़े हैं, सी एकदम सी फेसिंग है, वो तो हम सुने हैं कि वहाँ पे 20-20 करोड़ के जाते हैं। बंगलो वगैरह तो उधर में अभी एक रिसेंटली उन्होंने खरीदा था, क्या बोलते हैं, मिस्टर वो राधा कृष्णन दमानी जो डी मार्ट के ओनर हैं, रिसेंटली उन्होंने 1,000 करोड़ का विला खरीदा था। इस तरीके का कॉस्टली है। तो यार एक चीज़ समझो, ये बड़े लोगों के उस वाले में मत जाओ कि बड़े लोग 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का खरीद रहे हैं। वो खरीदारी एकदम अलग तरीके की होती है, ठीक है। वो मोस्टली कैपिटल गेन वाली खरीदारी होती है। अभी आजकल क्यों नहीं कर 2023 मार्च के बाद से अभी उस तरीके का खरीदारी कोई नहीं करता है। पिछले 1 साल में बताओ मेरे को कौन सा इतना किधर में राधा कृष्ण दमानी ने 100 करोड़ का, 200 करोड़ का फ्लैट खरीदा? चाहे किसी का दिखाओ मेरे को कि कोई 150 करोड़ खरीदा, 200 करोड़ का। उस समय तो आए आए दिन ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते थे। तो हो क्या रहा था, पहले क्या हो रहा था, एक रूल था कि आपको अगर शेयर मार्केट में जो गेन हो रहा है, वो जो कैपिटल गेन हुआ, जैसे मान लो आपको 100 करोड़ का गेन हुआ, यदि आपने यदि आपने ऐसे छोड़ दिया तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? सीधे 15%। शॉर्ट टर्म का गेन है तो, लॉन्ग टर्म का है तो 12.5%। तब सोचो कि अगर 15% का गेन उस पर लगा तो 100 करोड़ में से 15 करोड़ तो आपको टैक्स चलेगा। लेकिन उस समय रूल था कि 100 करोड़ यदि आप उसे से अगर आप रियल इस्टेट खरीद लो और 3 साल रखो अपने पास तो टैक्स फ्री हो जाएगा, उसमें आपको टैक्स नहीं लगना पड़ेगा। तो 100 करोड़ का आपने जाके घर ले लिया, 7-8% से मान लो कि 5-6% से बढ़ गया, ठीक है, तो 3 बरस बाद भी 15-20% तक पहुंच गया। समझे? तो ये खेल चल रहा था। इस गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये सब लग्जरी प्रॉपर्टी सब इसी से खरीदी जा रही हैं। बस उन्हें लगा कि मैक्सिमम 10 करोड़। अब हो गया सब, अब 10 करोड़ के भीतर में ही सब खर्च हो रहा है। बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है सब वैसी। अब छोटे प्रॉपर्टी में जाओगे, जो नॉर्मल आदमी जो खरीद रहा है, ये इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? ये इतनी महंगी इसलिए हो रही है कि जो मेजॉरिटी, ऐसा नहीं कि डेवलपर बहुत भयानक कमा रहा है, किसी भी डेवलपर का बैलेंस शीट उठा के देखोगे, एक्सेप्ट वेरी फ्यू, जैसे ओबेराय हो गए, उनकी बैलेंस शीट एकदम थोड़ी क्लीन रहती है। नहीं तो किसी का उठा के देख लो, गोदरेज, डीएलएफ, कोई भी मनी नहीं बना रहा है, कोई से शानदार पैसा नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो भयानक तरीके से पैसा निकल रहा है, सब कुछ नहीं है। किसी का भी बैलेंस शीट उठा के देख लो, भर भर के डेट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैसा नहीं बना रहे। हो क्या रहा है, जो मेजॉरिटी जो डीलिंग हो रही है, ठीक है, खास तौर से ये भी देखोगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत उसकी छीन झपट रहती है, बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम कमर्शियल प्रॉपर्टी समझो कि उसमें मेजॉरिटी जो रहता है कैश कंपोनेंट बहुत होता है, वो सब ग्रे मार्केट का पैसा है। अब अगर कैश कंपोनेंट किसी में लग रहा है तो कहाँ से, जब मैंने देखो ना इंडिया में कितना कैश कंपोनेंट है, कितने सारे माने दुनिया भर के लोग हैं जिनके पास की कैश कंपोनेंट होते हैं। अब क्या करोगे, कैसे उनके साथ डील करोगे? उनके केस में तुम्हें जो चीज़ 100 रुपये की है वो 150 रुपये की खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका ग्रे पैसा है। आज उसमें लगाएंगे, कुछ दिन बाद वो अपना वाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? चाहे ग्रे पैसा है, लगा दिया, उससे कुछ रेंट आ रहा है,
उनको क्या ही करना, वो तो ऐसे ही ग्रे पैसा था। तो ये ग्रे पैसे के चलते, ग्रे पैसा इतना रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, स्पेशली जो लैंड बाइंग वगैरह सब है। कौन इतना लैंड भर भर के लैंड के प्राइसेस भरी भरी माने हिस्सा बढ़ रहा है। इवेंचुअली छोटे छोटे शहरों में चले जाओ, छोटे छोटे शहरों में भी बहुत ज़्यादा लैंड का महंगा हो गया है। रीजन केवल यही है। मेरे गांव में बता रहा हूँ, एकदम रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट विलेज में, रोड के पास में, मतलब 5 लाख से लेके 10 लाख तक कट्ठा मिलता है। कट्ठा मतलब 1100 स्क्वायर फीट, जहाँ की मने कुछ नहीं हो रहा है। वो एक आदमी के हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, वहाँ कुछ बन नहीं रहा है। वहाँ दुकान अगर खुलती है ना तो 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया का किराया उठता है महीने का। लेकिन पूछने जाओ जमीन तो क्या, तो 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया का 1100 स्क्वायर फीट है भाई, ले लो। लोग ले रहे हैं, खरीद ब्रेक हो रहा है, समझ रहे हो। और पैसा क्या है, वो पैसा किसी से टैक्सेबल मनी से नहीं आया है, वो हमारे तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयर से, मतलब जो एम्प्लॉई है उनसे नहीं आया है। ये पैसा कहाँ से आता है, सब किसी का किस्सा, मतलब सब ग्रे पैसा है, सब ग्रे पैसा। गाँवों की तरह से ग्रे पैसा मैंने भर भर के, सबके पास पैसा ही नहीं है। हार्डली 0.001% लोगों के पास पैसा है, बाकी लोग तो महादलिद्र टाइप के लाइफ वहाँ पे है। ठीक है, मतलब अगर मोदी सरकार का खाना न मिले तो आधे लोग तो ऐसे ही मर जाएं। तो वहाँ पे फिर ज़मीन कैसे महंगा बिकती है, ज़मीन इसीलिए महंगी बिकती है, एक तो सप्लाई कम है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि अगर आपका ज़मीन है और आपका ज़मीन अगर बिक गया, आपका खेत बिक गया, तो भाई ये नाक कटने वाली बात हो जाती है कि फलानुमा की ज़मीन बिक गया, अब इनकी तो हालत बड़ी बड़ी ख़राब है। ठीक है, इसके लिए लोग बहुत चुपके बेचते हैं, जिनको एकदम अत्यंत गरीबी आ जाती है तो वो बेचते हैं। अब खरीदने वाले कौन हैं, बड़े बड़े जैसे कोई नेता परेता हो गए, किसी का बहुत बड़ा कोई दुकान उकान चल रहा है, सारा कैश है, फुल कैश कंपोनेंट में ये सब कार्यक्रम होता है। वो खरीदे, फिर दूसरा किसी को जरूरत हुआ वो बेच रहा है, खरीद रहा है, ऐसे हो रहा है। बाकी वहाँ पे कुछ ज़मीन कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है। मैं 30 साल से देख रहा हूँ कि वो ज़मीन 10,000 रुपये कट्ठा से आज 8 लाख रुपये कट्ठा हो गई है। ठीक है, 8 लाख रुपये कट्ठा, 80 टाइम्स। और वहाँ पे अभी तक कुछ बना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है। एक सिंपल सा मैंने जोगी झोपड़ी टाइप का भी कुछ नहीं बनाया कि यहाँ कुछ, चलो भाई यहाँ से कुछ आ रहा है। जस्ट ए खरीदा, बी को बेचा, बी खरीदा, सी को खरीदा, आशा में लोग खरीदे जा रहे हैं। 30 साल से मैं देख रहा हूँ अपने गांव पे, सेम हालत है किसी भी छोटे बड़े सिटी सबका। तो जो कैश कंपोनेंट है ना, जो ग्रे मार्केट, ग्रे मनी है, ये भयानक तरीके से बर्बाद कर रखा है रियल एस्टेट को। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है। और दूसरा क्या है, शहरों में आ जाओ, सबको लगता है कि भाई अब मैं पैसे कमाना चालू कर दिया, तब मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेरे पास एक 3 BHK होना चाहिए, एक अच्छे जगह में 2 BHK होना चाहिए। ऊपर से बैंक वाला आता है, मान लो कि किसी की सैलरी एक मान लो कि 30 लाख रुपया है, बोलता है कि भाई तुम क्या बात करते हो, तुमको ये 1 करोड़ रुपये का घर, नहीं, तुम तो 3 करोड़ रुपये का घर खरीदने लायक हो। ऑल यू टू गिव मी ये 2%, 5% है यार, 2%। मैं जानता हूँ एक बंदा टाटा कैपिटल से उसने लोन लिया, 2% का उसको डाउन पेमेंट देना पड़ा। 1.5 करोड़ का घर लिया उसने और 2% का डाउन पेमेंट, मतलब 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट देके ले लिया उसने। बैंक वाला तो बोल दिया कि भाई तेरी औकात तो इतनी लंबी चौड़ी है, तू दे 20 बरस। अब भाई वो अपना पे किए जा रहे हैं, 1 साल 1.5 साल करीब हुए उसके लिए हुए, उसको करीब 1,20,000 उसकी EMI आ रही है अभी, जबकि घर हाथ में मिला नहीं है, अभी पूरा बना भी नहीं है। 1,20,000 उसकी EMI आती है। मतलब कि पति पत्नी जो कमाते होंगे, हार्डली उसके पास 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो पति पत्नी जब वो मान लो कि 60 लाख भी कमाते होंगे, तो इन हैंड जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी दोनों को मिला जुला के करीब करीब आते होगी 3 लाख रुपए के करीब हाथ में, 3 लाख रुपये से थोड़ा कम ही।
सो मतलब आधा पैसा तो तुम केवल ईएमआई में जा रहा है, लेकिन मस्त है। तो ये जनता को समझ में नहीं आ रही कि भाई ये 2% तुम डाउन पेमेंट दिए हो, बाकी वो 98% पैसा बैंक से आया है। मतलब कि घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी एक्चुअली औकात नहीं है, ये बैंक ने तुमको इसे भीख दे रखा है और तुम पे करते रहो जिंदगी भर। ठीक है, तो दौड़ धूप के अपना कमाओ और ईएमआई पे करो। तो ये जो दो मेन रीजन है ना कि एक जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खरीद रहे हैं। आज के डेट में मुंबई के जो फ्लैट्स हैं, ठीक है, एकदम सेम कॉन्फ़िगरेशन, एकदम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन। जो अगर तुम अच्छी खासी कंट्री में जाओगे ना, हाँ, यूएस जैसा कंट्री में जाओगे जो कि वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, उससे सस्ता है, उससे सस्ता है। मैं बोला एक 3 BHK तुम जाके गोरेगांव में या फिर अंधेरी में या फिर कोई भी अच्छे वाले जगह में खरीदो, तो एक 3 BHK तुमको मैंने कोई भी खराब से खराब भी डेवलपर होगा ना तो 10 करोड़ से नीचे का नहीं है, 10 करोड़ से नीचे का नहीं है। इतने में तुम जाके अमेरिका में अच्छे अच्छे जगहों में, टेक्सास, बुफेलो, ऐसे ऐसे जगह में तुम जाके वहाँ पे पूरा बंगलो ले लोगे, कुछ आगे पीछे सब्जियां बोने लायक। हाँ, नहीं विश्वास हो रहा तो जाके गूगल में चेक कर लो कि $1 मिलियन में, विच इज नियर अबाउट 8 करोड़ रुपया में क्या मिलता है अमेरिका में और क्या मिलता है इंडिया में। अब फिर भी लोग खरीदे जा रहे हैं। तो कौन है? 2 ही लोग हैं, एक जो उनके पास ग्रे वाला पैसा है और दूसरा कौन है? दूसरा ये वाले लोग हैं जिनको लगता है कि भैया हम तो चालू करे हैं, ये नौकरी तो मेरी ज़िंदगी भर चलती रहेगी, ठीक है, ईएमआई दे दूंगा, जल्दी जल्दी मैं ईएमआई दे दूंगा, हो जाएगा, फिर मेरे पास एक एसेट हो जाएगा। भाई एसेट जब होगा तब होगा, ठीक है। तुम अपने सोचो तो यार कि तुम 2% या 5% डाउन पेमेंट पे तुम घर खरीद ले रहे हो। आजकल कल अगर नौकरी छूटी तो तुम क्या करोगे? अब प्लस तुमको कितना दिन कमाना पड़ेगा टू पे दैट। किधर में आजकल इतनी नौकरियां हैं भाई, एआई आ रही है कि लगता है कि सब नौकरियां साफ ही कर देगी। नौकरी कैसे किल्लत है? हर कंट्री में अलग अलग प्रॉब्लम है। कहाँ से कैसे इतने से तुम सोच लेते हो कि हम 20 बरस तक एकदम फर्स्ट से ईएमआई देते रहेंगे? बच्चे हैं उनको पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? इतना तेजी से इन्फ्लेशन चल रहा है, हाँ, 6% के आसपास एवरेज इन्फ्लेशन चल रहा है। बिग हैप्पी कि यू आर इनटू द लाइक मोदी क्या कंट्री में हो, नहीं तो मनमोहन सिंह के ज़माने में 10% चलता था। समझ रहे हो? चीज़ें खटाखट महंगी होती जा रही हैं। तो ये 2 लोग हैं ना जो कि ग्रे पैसे वाले हैं, और दूसरे जिनको ये समझदारी नहीं आ रही है कि हाँ भाई क्या चीज़ महंगा कहलाता है, क्या चीज़ सस्ता कहलाता है। अब इमेजिन करो, मैं रहता हूँ एक फ्लैट में 2 BHK है, वहाँ पे, ठीक है, वो फ्लैट 1,40,00,000 का है। रेंट कितना देता हूँ मैं? 35,000 रुपया। समझ रहे हो? 1,40,00,000 का फ्लैट यदि मैं खरीदने जाऊँ तो मेरे को लगेगा, अब सोचो 1,40,00,000 का इंटरेस्ट कितना आएगा भाई? कितना इंटरेस्ट आएगा? करीब करीब आपको 12 लाख रुपया इंटरेस्ट आएगा ईयरली। अब मैं कितना पे कर रहा हूँ? लेस देन 5 लाख। समझ रहे हो? 4 लाख रुपया मैं पे करके उसमें रह रहा हूँ। तो मतलब कि हर साल मेरा प्रॉपर्टी यदि 8 लाख से बढ़ता है, हर साल मेरी प्रॉपर्टी यदि 8 लाख से बढ़ती है ये प्रॉपर्टी, तब तो जाके उस बंदे को मैंने जो पैसे लगाया उसके बराबर पेट का है, उसको कुछ नहीं मिला। हर साल उसकी प्रॉपर्टी 8 लाख से बढ़नी चाहिए। तब तो फिर कहाँ से, किस एंगल से तुमको वो फायदा दिख रहा है जो कि तुम जाके खरीद रहे हो इतना महंगा पे? तो बस भाई मेन यही रीजन है प्रॉपर्टी के महंगा होने का, ठीक है, कि एक तबका है इतना बड़ा कि उसको लगता है कि बस अब ज़मीन सब खत्म हो जाएगी। रियल इस्टेट और लैंड वाली तो अलग आग है। लैंड वाली में तो लोग सोचते हैं कि भाई अब क्या, पूरा धरती का लैंड अब कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। इंडिया में केवल 8% लैंड है, 8%। डेटा जाके निकालना गूगल में। केवल 8% लैंड इज ऑक्युपाइड फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब उस पे कारखाने हैं या उस पे
किसी तरीके का मतलब कि घर बने हुए हैं, चाहे खेती हो रही है, चाहे मैंने मोस्टली ये वाली, केवल 8% लैंड ऑक्युपाइड है, ठीक है। 92% लैंड अवेलेबल है भाई। और ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो घटना चालू हो गया है, अब नहीं बढ़ रहा है। चाइना जैसे कंट्री नहीं बढ़ रही है, अब बहुत सी कंट्री तो एकदम डिग्रोथ पे आ गए। जापान डिग्रोथ पे आ गया है, साउथ कोरिया डिग्रोथ पे आ गया है। इंडिया में साउथ के स्टेट देखोगे वहाँ पे फर्टिलिटी रेट माने ऑलरेडी एकदम डिक्लाइन पे है। हार्डली मतलब इंडिया में बताया जाए कि 2047 के बाद से इंडिया में मतलब कि डिग्रोथ आना चालू हो जाएगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे? इतनी जमीन खाली पड़ी रहेगी तो तुम कहीं भी जाओ, किसी भी सिटी को मेरे बताओ, ठीक है, वहां पे जमीन कितनी महंगी है। जैसे टेक एग्जांपल में पुणे में मैं रहा हूं, मैं देखा हूं। तुम यहां से थोड़ी देर आगे जहां पे जैसे किसी भी एरिया में रहो, हिंजवाड़ी में रहो, चाहे तुम किसी भी एरिया में मेरे को बता दो, शहर से थोड़ा सा दूर दूर, जहाँ जैसे खराड़ी उनका मेजर हब है आईटी का, हिंजवाड़ी मेजर हब है आईटी का, या फिर आपका उधर में जो मतलब कि गाड़ियों वाड़ियों वाली, या फिर बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, वो सब जहाँ भी हो वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जाओ, देखो कि भर भर के ज़मीन है, भर भर के ज़मीन है, ज़मीन की कहीं कमी नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि वहाँ तक पहुँचने में आपके पास रोड नहीं है। रोड नहीं है तो इसके चलते घर महंगे बिक रहे हैं, क्योंकि लोग उतने ही में खोज रहे हैं। जिसको खराड़ी में ही लोग घर खोज रहे हैं, हिंजवाड़ी में ही घर खोज रहे हैं, वकड़ में ही घर खोज रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तुम दूर जाओगे तो तुमको 2 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, एक 15-20 किलोमीटर भी हो गया तो रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन कल को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो कि बनता ही जा रहा है धीरे धीरे, तो दूर तक लोग रहेंगे, तो दूर तक घर बनेंगे। तो तुमको कैसे लग रहा है कि यहाँ पे घर बस एंड है? भाई भर भर के ज़मीन है, भर भर के, ठीक है। चलो भाई, तो सोच विचार के घर लो, ठीक है। हमेशा सोचो विचारो कि कितना महंगा है, और उसके बाद लो घर।